इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है। अच्छा। अब केटोन बॉडी आ जाए तो फिर और एग्जैक्ट बता सकता हूँ। और केटोन बॉडी के लिए तो यूरिन एग्जाम किया जा रहा है और उसका रिपोर्ट मिले तब तो तुरंत जाएगा हमारे लैब में, तुरंत जाएगा, फिर तुरंत जाएगा डीएम के यहाँ। इन्हें हॉस्पिटलाइज की कंडीशन है इस समय? उनका तो ज़रूरी है। तो आप क्या सलाह दे रहे हैं? आप हम लोग तुरंत लिखेंगे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जरूरी है। 50 आ गया है, बेहोशी में तब जाएंगे तब, केटोन बॉडी आ गया तो और प्लस पॉइंट हो जाता है। आमरण अनशन चल रहा है, उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई? विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? साफ विश्वविद्यालय प्रशासन पहले दिन आया, प्रशासन के नाम पे हमारा साफ कहना था कि डीएम और वीसी से वार्ता करा दी है। अभी तक वार्ता नहीं हुई है और बार बार आके वो कुछ ना कुछ डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वार्ता नहीं करा रहे, ना वीसी से ना डीएम से। तो वीसी से वार्ता के लिए बोला जाता है कि उसके लिए नीचे के एकेडमिक ऑफिसर्स हैं, उनसे आप वार्ता क्यों नहीं करना चाहते, सीधे वीसी से क्यों? छात्र संघ उपाध्यक्ष भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे और हम भी बता रहे हैं। 100 ज्ञापन होंगे वीसी साहब के पास, नीचे के अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाए गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक काम पिछले 1 साल में नहीं हुआ। क्या करें, भूख हड़ताल पर ना बैठे तो क्या करें, अब भी नहीं मिलेंगे। जो डॉक्टरों की टीम आप लोगों का चेकअप कर रही है, उन्होंने आपको सलाह दी है कि तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाए। बिल्कुल। उसमें आपको क्या लगता है कि आप हॉस्पिटलाइज होने की? नहीं, देखिए, हॉस्पिटलाइज होने के लिए वो कह दें, लेकिन हम इस बार होने वाले नहीं हैं। हमारे बीच में अनशन में 9 लोग बैठे थे, 3 लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हुई, उनको एडमिट होना पड़ा, लेकिन बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ माँ बाप भी और हम जितने भी लोग बचे हैं जारी रखेंगे इसको। फॉर फ्यूचर के लिए आप लोगों का क्या प्लान है कि अनशन कैसे क्या करना है? अनशन जारी रहेगा। आज वीसी साहब, इससे परसों की खबर है कि सारे दफ्तरों को चक्कर मारे, DSW दफ्तर छोड़ना था जो महत्वपूर्ण दफ्तर है जहाँ अनशन चल रहा। आज भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, 3 बजे से साइंस फैकल्टी में मंत्री जी कोई आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। एक मुकदमे भी कुछ दर्ज हुए हैं आप लोगों पे, और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि आंदोलन प्रदर्शन को निषेध किया जाता है, परीक्षाओं का दौर है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? परीक्षाएं तो अभी 8 तारीख से शुरू होनी है और रजनीकांत की मौत 29 जनवरी की है। आपने 29 जनवरी के बाद अब तक न्याय क्यों नहीं किया? 1 महीना हो गया, आप न्याय नहीं किए और कौन से फॉर्म नहीं अपनाया गया? 11-14 ज्ञापन दिए गए आपको, आपने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। क्रमिक धरना चलाया गया, 2-2 घंटे बैठे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठे छात्र संघ भवन के बाहर, तब आपने कोई सुनवाई नहीं की। अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं, यही अंतिम है, मरने तक रहेंगे अनशन पे। क्या किया जाए? देखिए, आज चौथा दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम 5 लोग हैं उसमें से जो माता जी हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, शुगर हमारा काफ़ी लो हो चुका है, और साथ ही साथ हमको जहाँ तक लग रहा है कि रात में हमारी सांसें रुक जाती हैं यहाँ पर। एस्नोफिलिया का मैं पहले से मतलब कि मरीज रहा हूँ, तो एस्नोफिलिया भी हमारी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में यदि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं आता है तो रात में मेरी सांसें रुक जाती हैं और कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मरणासन की स्थिति में हूँ मैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकार से नकारा हो गया है कि आकर के जो भी हमारी मांगें हैं, माता पिता यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, छात्र संघ का पदाधिकारी, छात्र संघ उपाध्यक्ष यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रहा। जो डॉक्टरों की टीम आती है आप लोगों की हेल्थ चेकअप के लिए, उसने सलाह दी है कि आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है, उस पर आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, जो डॉक्टर की टीम आई थी हॉस्पिटलाइज के लिए, हमें कही और हमने कल भी कहा, लेकिन जो हमारा मानना है कि जब तक हमारी जो मांगें हैं जब तक नहीं मांगी जाएगी, विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं आता है, जिला प्रशासन से डीएम नहीं आते, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, जो हमारी मांग है उस पर नहीं ध्यान देते हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें मरना ही क्यों न पड़े। भविष्य की क्या रणनीति है आप लोगों की? जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो यह सोच करके हम लोग बैठा गया था कि माता पिता साथ में बैठे हुए हैं, जब तक मांग यदि नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो हम देने को तैयार हैं। अभी तक लगातार 25 तारीख से यहाँ पे आमरण अनशन जारी है। आज चौथा दिन है आमरण अनशन का, लेकिन अब तक 2 से 3 बार DSW चीफ प्रॉक्टर आए हैं, लेकिन वो लगातार दबाव बना रहे हैं छात्रों के ऊपर, माता पिता के ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन किसी भी मांग को मानने के लिए वे तैयार नहीं हैं।
हम लोगों से कल रात को भी वह वार्ता करने आए। हम लोगों ने कहा सर जो भी आप हमारी बातों को मानने के लिए यदि तैयार है तो हमें लिखित तौर पे दे दीजिए, लेकिन ना तो अभी तक DSW ने लिखित तौर पे दिया है, ना चीफ प्रॉक्टर ने। और सुनने में आ रहा है, हम लोगों ने पहले ही बात कही थी कि अगर आपके ऑथेंटिकेशन में ये चीज़ें नहीं आती हैं, आप नहीं इसको लागू कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो हम लोगों की एक संयुक्त वार्ता विश्वविद्यालय के कुलपति व जिलाधिकारी से साथ में करवा दीजिए। लेकिन उसके लिए भी चीफ प्रॉक्टर सर कल बहुत ज़्यादा गुस्से में अग्रेसिव हो गए और कह रहे हैं नहीं BC सर नहीं मिलेंगे, जबकि कल वाइस चांसलर सर ने पूरे विश्वविद्यालय में अपना एक सर्वे किया था, सभी जगह घूमे थे वो, लेकिन DSW ऑफिस को केवल मात्र यहाँ को छोड़ दिए। सोचिए आप कि ये छात्र कल्याण अधिष्ठाता का कार्यालय है और यहाँ को छोड़ करके पूरे यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया है BC ने। तो क्या उनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे एक बच्चा जो आत्महत्या कर ले रहा है, जिसकी संस्थानिक हत्या हो रही है, उसके माता पिता यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज चौथा दिन है, किसी घर में इतना वैसे ही इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो और वो माता पिता आकर के अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हों, और विश्वविद्यालय की BC का इतना ईगो आ गया कि वो आम छात्रों से और किसी के माता पिता से नहीं मिलने आ सकते हैं।